हाय गाइस, आज है संडे और मैं और गर्विता के पापा उसे करा रहे हैं टूथब्रश। हम गर्विता के लिए चीकू का ही पेस्ट और चीकू का ही ब्रश यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और सेफ़ है बच्चों के लिए। आप देख रहे हैं गर्विता अपने टूथब्रश और ब्रश को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। जनरली बच्चे टूथपेस्ट करने के लिए मना ही करते हैं, बट अगर क्वालिटी अच्छी हो तो बच्चे एनकरेज होते हैं। हम थोड़ी सी ही क्वांटिटी लेते हैं क्योंकि शी इज़ जस्ट 2 years and 8 months। अभी आप देख रहे हैं वीडियो में वो बहुत अच्छे से ब्रश करवाती है क्योंकि टूथपेस्ट और ब्रश दोनों की ही क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप अपने बेबी के लिए कौन सा ब्रश यूज़ करते हैं कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब टाइम है नहाने का और हम गर्विता के लिए यूज़ करते हैं हिमालय का बेबी सोप। ये भी बहुत सॉफ्ट है और बहुत जेंटल है। एक्चुअली जब गर्विता 6 मंथ की थी, 6 मंथ्स पे नहीं, आई थिंक जब वो हुई थी, न्यूबॉर्न से ही हम उसके लिए हिमालय का ही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं नहाने के लिए। नाउ इट्स टाइम टू मसाज। मसाज से पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं गर्विता के लिए लिटिल्स का डाइपर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये डाइपर बहुत सॉफ्ट है। एक्चुअली होता क्या है ना मॉम्स, हम लोग विंटर्स में बच्चों को लेयर्स पे लेयर्स पहनाते हैं, तो इसके लिए एक मॉम की सबसे बड़ी टेंशन होती है कि कहीं डाइपर से बच्चे को रैशेज़ वगैरह ना हो जाए क्योंकि ये सबसे अंदर की लेयर रहती है। उसके बाद हम जनरली बच्चों को 2 पजामे पहनाते हैं। मसाज के लिए मैं सर्दियों में गर्विता की मसाज सरसों के तेल से करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा बॉडी को गर्म रखता है और मेरा मानना ये है कि इससे बच्चों की बोन्स वगैरह स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। गर्विता बहुत इंजॉय करती है इस प्रोसेस को, उसको मालिश करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं मालिश करते टाइम पे ना थोड़ा सा उसकी बॉडी को ऐसे मालिश मतलब दबा भी देती हूँ, तो उसको वो बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि मालिश के टाइम पे ना बच्चों को एनकरेज करना ज़रूरी है। और हाँ, बच्चों के सोल की मालिश करना गाइस बहुत ज़रूरी है विंटर्स में, क्योंकि अगर वो मालिश किए हुए होते हैं और वो गर्म रहते हैं तो बच्चों को ठंड जल्दी नहीं लगती है। मालिश के टाइम पे ना बच्चों के साथ कंटिन्यू बातें करनी पड़ती हैं, उनको इंगेज रखना पड़ता है क्योंकि बच्चों का मूड है, कुछ पता नहीं है, वो भाग जाते हैं। आप देख रहे हैं वो कितना इंजॉय कर रही है, वो हंसती है मसाज करते वक्त। मुझे कभी भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई शुरू से ही। इस वीडियो में आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं उसकी मालिश तो तेल से करती हूँ, वैसे गर्मियों में मैं उसका ऑयल चेंज कर लेती हूँ। मैंने ये चीकू का भी यूज़ किया है, मैंने मामाअर्थ का ऑयल भी यूज़ किया है, इवन मैंने हिमालय का भी यूज़ किया है, बट सर्दियों में मैं सरसों के तेल से ही करती हूँ। अभी तो ये डायरेक्ट बॉटल है, बट कई बार मैं इसी तेल में थोड़ा सा लहसुन और अजवाइन वगैरह को भी पका देती हूँ सो दैट वो गर्म रहे बॉडी में, और अगर बच्चों को सर्दी जुकाम ऐसा कुछ लगने वाला है तो वो भी टाइम से पहले अवॉइड हो सके। अभी मैंने उसको कपड़े पहनाना स्टार्ट कर दिया है। मैं विंटर्स में भी उसको एक अंदर से अंडर शर्ट की लेयर देती हूँ सो दैट बॉडी में किसी भी तरह हवा ना जा पाए। अभी गर्विता अपना वार्मर पहन रही है, इसके बाद मैं उसको एक और स्वेटर पहनाऊँगी। और मैं लोअर साइड भी डबल लेयर रखना ही पसंद करती हूँ क्योंकि बच्चे हैं, वो एक जगह पे तो बैठते नहीं हैं ब्लैंकेट में या फिर क्विल्ट में। हाँ, बस ये है कि जब मैं उसको नहा के लेके आती हूँ बाहर, हम हीटर का यूज़ करते हैं विंटर्स में क्योंकि एकदम से टेम्परेचर बहुत चेंज होता है और बच्चे की बॉडी डैम्प रहती है, उससे बच्चों को सर्दी लगने का रिस्क रहता है। अभी आप देखेंगे, अब मैं उसकी फेस पे जब क्रीम लगाऊंगी, इस क्रीम को लगाते टाइम वो बहुत खुश होगी और अपनी तरफ से आपको आंसर करेगी। 3 4 5 चिन 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 चिन। अब हम करेंगे मुगली मुगली। ये सबसे ज़्यादा मेरा बेस्ट पार्ट होता है क्योंकि जब बच्चा खुश रहता है, उस चीज़ को एंजॉय करता है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि यार कहीं हम बच्चे का टॉर्चर तो नहीं कर रहे हैं मालिश करते वक्त। अभी आप देख रहे हैं हेड मसाज करते वक्त भी उसको अपनी तरह से इंस्ट्रक्शंस देना होता है और वो ऐसे मसाज को बहुत एंजॉय करती है। छोटी से ही उसको ऐसा करती थी हल्का हल्का। तो एक्चुअली मेरी मम्मा ऐसा मेरा करती थी जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई थी, तो मुझे याद था, तो मैंने उसका भी किया। फाइनली गर्विता इज़ रेडी और अभी टाइम है थोड़ा सा खुद पर ध्यान देने का, बिकॉज वी आर वर्किंग मॉम है ना, मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है अपनी केयर करने का। मेरी स्किन ड्राई है प्लस सेंसिटिव है, आई यूज़ सेटाफिल फेस क्रीम। ये मेरी स्किन को सूट करता है।
विंटर्स में मैं यही यूज़ करती हूँ, और जब ये नहीं होता है सो मैं बोरोलिन यूज़ करती हूँ। इससे आपका जो फेस है, जो आपकी स्किन है, वो अंदर तक मॉइस्चराइज़ होती है और आपको ड्राइनेस और सेंसिटिविटी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। बॉडी के लिए मैं जनरली पिलग्रिम का या फिर मामा अर्थ का कोई सा भी बॉडी वॉश, बॉडी क्रीम सॉरी, यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी इक्वली आपकी बॉडी को नॉरिश करती हैं। धूप में बैठ के अगर हम थोड़ा सा मसाज वगैरह करते हैं, थोड़ा सा बॉडी लोशन वगैरह लगाते हैं, तो उससे क्योंकि थोड़ी सी हीट मिल रही होती है तो अच्छा लगता है। आज मैंने सुबह ही नहा लिया था क्योंकि संडे है, गर्विता को भी अच्छे से नहलाना होता है, बट मैं सीरम लगाना भूल गई थी। तो सोचा क्यों ना, बाहर बैठी हूँ बालकनी में, तो थोड़ा सा हेयर केयर भी की जाए। अब कल से तो मंडे है तो टाइम मिलेगा नहीं। ये है स्ट्रिक का सीरम। मैं वैसे लिवॉन का भी यूज़ करती हूँ, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि थोड़ा सा नहाने के बाद तो कोई ना कोई एक चाहिए होता है। सो मैंने लगे हाथ अपने नेल्स भी ट्रिम कर दिए हैं। हैंड्स के नेल्स मैं कभी भी नहीं बढ़ाती हूँ, इवन मैं अपने फुट के नेल्स भी नहीं बढ़ाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। अच्छा, हम ना लिप केयर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट मैं लिप केयर करना नहीं भूलती हूँ। ये है मेरा निविया का लिप बाम। ये न्यूड है, सो मुझे अच्छा लगता है। अभी मैं बालकनी में खड़ी हूँ, मुझे कुछ तो करना था, बट मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि मेरा क्या काम था। किसी चीज़ के लिए तो मैं आई थी बालकनी में, बट मैंने सोचा यहाँ पे खड़ी हूँ, सो क्यों ना मैं अपने थोड़ा सा प्लांट्स को देख लूँ। एक्चुअली मैंने रिसेंटली ना भी टमाटर का एक प्लांट लगाया हुआ है, तो उसको अल्टरनेट डेज़ पे या फिर वीक में एटलीस्ट 2 से 3 बार पानी देना होता है। तो आप देख रहे हैं बाकी प्लांट्स बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें भी सीड है। और अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, गर्विता छत पे थी, ये करीब 12 बज रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हेडफोन लगा के मैं फ़ाइनली रिलैक्स करती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि गर्विता आएगी अभी नीचे, तो उसको टाइम देना होता है, उसको टेंशन चाहिए होती है और लंच भी बनाना होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कमेंट